राजनीति का मतलब नीति से राज करो। भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पश्चिम नागपुर से भाजपा के संभावित उम्मीदवार सुनील हिरनवार। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सुनील जी, शुरुआत तो यही से करूंगा, भाजपा की सीट से पश्चिम नागपुर से दावेदारी कर रहे हो, हिंदी साइडर हो, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? मैं सुनील हिरनवार, भाजपा ओबीसी मोर्चे सेल का अध्यक्ष हूँ नागपुर महानगर का और माजी नगर सेवक हूँ। मेरा भी पिछले काफ़ी वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए एक अनुभव मैंने हासिल किया हूँ। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है शहर की ओबीसी मोर्चे की। मैं भी पश्चिम नागपुर में सभापति होते रहते हुए कोविड काल में काफ़ी अनेक काम किया हूँ। और हमारा जो प्रभाग 15 है ये भारतीय जनता पार्टी का एक किला है, एक बाली किला है। वहाँ पे कोई भी अगर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, वहाँ पे कार्यकर्ता इतनी सक्षमता से काम करते हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत कर आती है। वो एक ऐसा पश्चिम नागपुर सब में मजबूत प्रभाग है जो पश्चिम नागपुर की विजय जीत हार निश्चित करता है। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे? दयाशंकर तिवारी भी है जो भाजपा से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, हिंदी साइडर है। ऐसे में नरेश बर्डे भी सीट से, भाजपा की सीट से दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। संदीप जोशी है, लंबी कतारें हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप खास तौर पे? मेरा अनुभव, दयाशंकर तिवारी एक कद्दावर, एक वक्ता है। अटल जी के बाद में उनका नाम आता है। उनके सामने कोई यानी कैंडिडेट कोई सानी नहीं है, क्योंकि दयाशंकर तिवारी वक्ता है, वो टैलेंटेड, काम करने की क्षमता है, बहुत मजबूत दावेदार व्यक्ति है जी। लेकिन सामाजिक समीकरण ऐसा है, उस पार्टी संगठन को सामाजिक समीकरण देखते हुए काम करना पड़ेगा। दयाशंकर जैसे व्यक्ति को पार्टी ने भी मौका देना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र में जो पश्चिम में समीकरण है, उस समीकरण पे आधार पर हमारे नरेश भाऊ बर्डे भी बहुत अच्छे हैं, वो भी एक काम करने में उम्दा है। पिछले 1.5-2 वर्षों से वो भी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर मुझे उम्मीदवारी चाहिए, मुझे आमदार की टिकट चाहिए, तो लोगों ने जनता के बीच में जाकर के अपनी काबिलियत को साबित करना चाहिए। दयाशंकर तिवारी भी कर रहे हैं, उसी प्रकार नरेश बर्डे भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लेके जा रहे हैं। और हमारा उम्मीदवारी किसी को मिलो, कमल जहाँ चुनाव चिन्ह रहेगा उनके साथ में हम लोग जाने वाले हैं और उनको हम सब सहयोग करने वाले हैं। पश्चिम नागपुर से यदि हिंदी साइडर को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, यदि बीजेपी की ओर से, कैसा जो नतीजे है, कैसा रुझान आएगा सामने, किस तरीके का मुकाबला होगा, किस तरीके से देखते हैं आप पश्चिम नागपुर को? नागपुर महानगर में हर समाज, हर जाति, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने समाविष्ट किया है, हर लोगों को मौका दिया है। ये डायस और मंच नहीं है। मेरे पार्टी के नेता को भी आग्रह है, विनंती है, क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से नहीं, मेरी भावना है। आज आपने मुझे आपके न्यूज़ 7 चैनल में बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपनी बात रखना, अपना विषय रखना, लोगों के बीच में लेके जाना, मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इनका इतना दायित्व होता है। हम अगर कितना ही बोलेंगे तो उसका विश्वास नहीं करेंगे। जब मीडिया बोलता है उस पर लोग और जनप्रतिनिधि और जनता विश्वास करती है, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे विचार लोगों तक के लेके जाने का प्रयास करते हैं। और मैं भी पिछले काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ। 2017 में मैं भी प्रभाग 15 से 10,500 महाराष्ट्र के टॉप 10 में चुन किया। वो प्रभाग ऐसा विकसित है, वहाँ पे देवेंद्र जी मतदाता हमारे, और काफ़ी एक ये है कि वो क्षेत्र, वो प्रभाग जो है, ये 15 ही निश्चित करेगा पश्चिम का आमदार कौन रहना। जी सुनील जी, मौजूदा विधायक कांग्रेस से आते हैं पश्चिम नागपुर के, विकास ठाकरे, ऐसा कौन सा विकास है जो अधूरा दिखाई देता है पश्चिम नागपुर में? विकास ठाकरे नगर सेवक से महापौर से 10-15 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आमदार 5 साल में रहे। ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क उन्होंने 5 साल में नहीं किया है। मेरा तो आरोप है विकास ठाकरे ने ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टिव वर्क उन्होंने किया है, दिखा दे। क्योंकि गडकरी साहब का विजन था मेट्रो लाए, देवेंद्र जी का विजन था, ऐसे अनेक योजना लाए जिन्होंने आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लाभ के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लाए। ऐसा विकास ठाकरे ने ऐसा कौन सा 5 साल में काम किया है? सिर्फ एक विशिष्ट जाति, विशिष्ट वर्ग को खुश करने के लिए, जो कांग्रेस के मत में रहते, कांग्रेस को मदद करते, ऐसे ही क्षेत्रों में काम करने का काम किया उन्होंने। बाकी क्षेत्रों में ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा कौन सा कार्य है जो अधूरे दिखाई देते हैं? ऐसा कोई उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट, एक आमदार रहते जो विजन होना चाहिए,
आमदार रहते उसका ये रहना चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र में विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जबकि हमारी सरकार आई 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वो 2.5 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, पालक मंत्री थे, पश्चिम नागपुर के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी निधि उपलब्ध कराई, जब भी विकास ठाकरे काम कर पाए, अन्यथा विकास ठाकरे काम ही नहीं कर पाते थे। जी बिल्कुल सुनील जी, महान्यूज़ 7 एक कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस के भीतर आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास लगातार कर रहा है। इस बीच हमने आपके जो प्रभाग है झंडा चौक धर्मपेट का जो इलाका है वहाँ के कई स्थानीय नागरिकों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमारा जो विधायक है, हमारा जो नेता है, हमारी जो नेता की जो पसंद है वो सिर्फ और सिर्फ सुनील हिरनवार है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि यदि भाजपा ने आपको मौका नहीं दिया तो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े रहोगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारा जो काम करने का तरीका है, काम करने का अंदाज है, हमारे अम्बेजीत शाह ने मंत्र दिया है कि एक अपना चुनाव चिन्ह कमल है, जो भी कैंडिडेट है किसको टिकट मिले नहीं मिले, किसी को भी टिकट दे पार्टी, हम उसके साथ बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे और हम उस व्यक्ति को विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। लोगों की मानसिकता है कि ठीक है मुझे मिलना चाहिए, अगर पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया तो निश्चित ही पश्चिम नागपुर की विधानसभा की सीट निकालने की हर संभव कोशिश और निश्चित हम निकाल पाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने नई नई योजनाएं आम जनमानस के लिए पेश की है, उसमें लाडली बहन लाडला भाऊ जैसी योजनाएं शामिल है। कितना असर विधानसभा चुनाव में इसका पड़ेगा, क्या लगता है? विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है कि ये जो योजना है ये एक चुनावी दाव है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 4 से 5 राज्यों में लाडली बहन योजना शुरू है। कांग्रेस का जहाँ राज्य है वहाँ पे उन्होंने योजनाओं को बंद किया है। महाराष्ट्र में भी हमने वादा किया है हमारी लाडली बहनों से। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री जिनकी संकल्पना देवेंद्र जी फडणवीस की संकल्पना थी, बहनों को लाडली बहनों के माध्यम से उनके अकाउंट में 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। उसी प्रकार उप मुख्यमंत्री अजीत जी पवार, इन तीनों ने संकल्प किया है। हमको महाराष्ट्र में फिर से मौका दिया गया, इस योजना को हम लोग फिर से जीवित रखेंगे और महिलाओं को पूरे 5 वर्ष हमको मदद करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है सुनील जी, यदि जातिगत दृष्टिकोण के हिसाब से यदि हम देखें तो यदि भाजपा यहाँ से पश्चिम नागपुर से कुणबी उम्मीदवार उतारती है तो क्या भाजपा को लाभ होगा, या हिंदी साइडर यदि भाजपा उम्मीदवार देती है तो यह भाजपा को लाभ होगा? आपको क्या लगता है? इस बार और समाज ओबीसी समाज में जो संभ्रम पैदा किया संविधान का विषय, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं भी आरक्षण का लाभ मैंने मेरे बच्चों के लिए लिया हूँ, मैं समाज के लिए, मैं राजकारण महानगर पालिका में भी ओबीसी के आरक्षण के माध्यम से मैं आज आपके बीच में आया हूँ। ओबीसी का आरक्षण किसी की ताकत नहीं कि खत्म कर दे या SC ST का आरक्षण खत्म कर दे, लेकिन कांग्रेस ने नैरेटिव फैला करके जनता का नागरिकों के बीच में संभ्रम पैदा किया। आज ओबीसी समाज समझ गया, आदिवासी समाज समझ गया, दलित समाज समझ गया, फिर से उसको हम लोग टेक ओवर करेंगे और वो समाज हमारे साथ में आज है, क्योंकि जो कांग्रेस ने अपना नैरेटिव फैलाने का काम किया उसके कारण हमारे को महाराष्ट्र में थोड़ा सा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि यदि भाजपा हिंदी साइडर उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है पश्चिम नागपुर से, या कुणबी उतारती है, तो लाभ किसे, हिंदी साइडर या कुणबी? देखो, भाषावाद में तो मैं जाना नहीं चाहता। महाराष्ट्र की राजनीति है, कुणबी समाज का महाराष्ट्र में बहुत दबदबा है। कुणबी समाज, तेली समाज, माली समाज, ये बड़े पैमाने पे है, जिनकी सरकार में पकड़ है और इतने साल के राजकीय उनका अनुभव है, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। उनको पार्टी ने हर समाज के हर तबके को मौका दिया है। उसी प्रकार मैं किसी समाज, हिंदी भाषी, मराठी भाषी ऐसा जाना नहीं चाहता, लेकिन हर लोगों, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। बस इतनी अपेक्षा मेरी है कि अपने नेताओं ने भी ध्यान देना चाहिए। पश्चिम नागपुर की सीट हम किस ढंग से निकालें, किस तरीके से निकालें, हमारा लक्ष्य वही है कि पश्चिम नागपुर का आमदार भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। वो कोई भी हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो या कोई भी जाति का हो, लेकिन पश्चिम नागपुर की इस बार हम निश्चित ही विधानसभा जीतेंगे। सुनील जी, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश, जहां गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत खंड, जहां कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी, तब से लेकर आज तक
भारतवर्ष ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्योहार के रूप में मनाती है। ऐसे में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहे हैं। तो आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।